कहा कि शिक्षकों की, टीचर्स का क्या होगा और स्टूडेंट रिलेशनशिप, ये मानना चलेगा नहीं कि हाँ, अभी देखते हैं क्या होगा एआई से। एआई आ गया है और हम्म। बहुत कुछ बदल रहा है। अब जी, हमको क्या करना है, हमें सोचना है। बिल्कुल सोचना ही पड़ेगा। आपने तो कहा कि वाइट कॉलर जॉब्स जा सकते हैं, उन पर खतरा। अब ये सुनिए, कुछ सालों में खत्म हो जाएंगे कार्डियक सर्जन। में एक और आर्टिकल पढ़ रहा था तो ऑक्सफोर्ड में जॉन रेडक्लिफ हॉस्पिटल के रिटायर्ड हार्ट सर्जन स्टीफन बेस्बॉय ने बोला है कि दिल के मरीजों के लिए इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी बहुत अच्छी है। दिल, दिमाग, किडनी के ऑपरेशन में बाईपास में लगने वाला समय जितना ज्यादा होता है, मरीज का रिस्क उतना बढ़ता है। लेकिन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये काम आधे से भी कम समय में कर देता है और रिस्क को भी 1/4 कर देता है। वो उन्हीं का आगे का बयान है। वो कह रहे हैं कि आगे चल के डॉक्टरों के काम खत्म हो जाएंगे। एक और कंसल्टेंट सर्जन है डिंसर आक्तुअक, वो कह रहे हैं कि अगले कुछ सालों में दुनिया से जो पारंपरिक कार्डियक सर्जन हैं उनकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। अब पता नहीं, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि चैट जीपीटी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तो हर जगह एप्लीकेशंस हैं। तो ये पढ़िए एक और चीज। अंकुश साहब, क्या कहना है इसके ऊपर? या मुझे नहीं लगता कि जॉब्स जो है वो खत्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। मुझे लगता है बढ़ेंगी। मुझे लगता है कि जब एक नई टेक्नोलॉजी आती है, हम सिर्फ उसको ये ना देखें कि वो कितनी कितनी पुरानी चीजों को रिप्लेस कर रही है। हम देखें कि और क्या यूज केसेस हो सकते हैं, राइट? और क्या नई नई कंपनीज बन सकती हैं, और क्या नई नई इंडस्ट्रीज बन सकती हैं। तो जब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो क्या लोगों की जॉब्स कम हुई? मुझे नहीं लगता। मतलब लोगों ने अलग सेक्टर ढूंढे। उस मशीन को चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए थे, थोड़े इंटेलिजेंट लोग चाहिए थे। तो मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा। लेकिन आप ये भी सोचो कि नए रोजगार के अलग टाइप्स निकलेंगे। और जैसे आपने गूगल की बात की, हाँ, तो वो आई थिंक अगर आप देखो तो गूगल के पास जो लैम्डा, आई थिंक लैम्डा बेस्ड वो बना रहे जो जनरेटिव एआई है, वो 10 टाइम्स उसका डेटा चैट जीपीटी से ज्यादा है। तो मुझे लगता है काफी इंटेलिजेंट होना अच्छा, नहीं चाहिए। नहीं, आपकी एक बात से तो मैं सहमत हूं। आपने कहा कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो एक टाइप के जॉब खत्म होते हैं, दूसरी टाइप के जॉब क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल कि पहले वो हथकरघे चलते थे, उसके बाद हमने देखे कि ऐसे ऑटोमेटेड लूम्स आ गए जिसमें दो लोगों में कई सैकड़ों लूम्स चल जाते हैं, कई हजार लाख मीटर कपड़ा वो बना देते हैं। लेकिन उसका एक असर तो हुआ कि जो पारंपरिक बेचारा बनाने वाला था, जो एक एक मशीन पे एक एक आदमी, भले ही वो भी एडवांस मशीन थी, मैं बिल्कुल उस हथकरघे की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब से ये ऑटोमेटेड लूम आए हैं तो 4 जने मिलकर पूरी फैक्ट्री चला लेते हैं। तो वो जो एक एक मशीन पे बैठने वाला आदमी था वो तो गया। हाँ, अब उसमें से कितने लोगों ने खुद को अपग्रेड किया, खुद को उस लेवल पे पहुंचाया कि चलिए मैं भी ऑटोमेटेड पूरी असेंबली लाइन को संभाल लूंगा, क्या उसके लिए एक अलग क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती थी? ये थोड़े से टेक्निकल पॉइंट होंगे। हालांकि हम लोगों को डराने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे। चलिए विहान, आप ये बताइए कि आपका अनुभव क्या रहा? डेफिनेटली आपने चैट जीपीटी पे हाथ तो आजमाया होगा। करेक्ट, मैंने काफी यूज कर चुका हूं मैं चैट जीपीटी। मैं इसको ह्यूमन स्मार्ट इंटेलिजेंस की तरह यूज करता हूँ, नॉट कि इस पे डिपेंडेंट होता हूँ पूरे टाइम। आपका अभी ये iPhone 1 की तरह है ये अभी, कि उसको टाइम लगेगा ग्रो होने में। और चैट जीपीटी और बार्ड पे देखा जाए, चैट जीपीटी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म है। वो अभी उसका रियल टाइम डेटा नहीं है जो बार्ड के पास एडवांटेज है गूगल के पास। हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसको जॉब रिप्लेसमेंट की तरह देखना है, हमारे को उसको एक टूल की तरह यूज करना है। अगर टूल की तरह यूज करोगे तो आपके लिए बेटरमेंट है। अगर आप उसको वैसे करोगे कि कंटेंट राइटर की तरह रिप्लेस कर देगा, वो नहीं कर सकता। इवन गूगल भी उसको बता देगा कि ये एआई से लिखा हुआ है। वो बात ठीक है कि है, लेकिन देखिए क्या दो चीजें हैं। मैं आपकी दोनों बातों से सहमत हूं।